अच्छा, यही वो कॉमेडी की फैक्ट्री है जहाँ हंसी तैयार होती है। सेमीफाइनल के लिए सोनी वाले अच्छा खर्चा किए हैं। उफ, वो इधर जजेस बैठे हैं, दोनों बॉडी बिल्डर, दोनों चौड़ी छाती वाले हैं। छाती में बाल हैं। सोहेल तुमसे, हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं। अरे गलत मत समझो, आजकल बहुत सारे हीरो सफा चट करा देते हैं, तो ऐसा लगता है एयरपोर्ट पनवेल में नहीं यहीं शिफ्ट हो। अच्छा बड़े को बुला लें, वैसे भी सोनी वालों को बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद सोनी वाले कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे। अरे जब परवरिश ऐसी होगी तो कुछ तो लोग कहेंगे। संताप में घिंटा पे अख्खी दुनिया नीचू अपन एकदम टॉप है। क्या बोले तो दूध दही है सबसे ही मावा मुस्का उसी का चस्का जिंदगी बाटे ढलती रातें कमाने वाला एक खाने वाले 1760 है। आज ना आप उन तेरे को ये एपिसोड में पूरा टॉप टू बॉटम दिखाएगा, पूरा इंडिया दिखाएगा, पूरा इंडिया। बोले तो आज का थीम है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कहाँ पे? ऑन कोहिनूर ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़। ए छोटे, अभी अपन जिस जोड़ी को बुलाने वाला है ना, वो पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। माने तो जोड़ी का नाम लेंगे ना तो उनकी जोड़ी बेस्ट जोड़ी है। चलो बजाओ ताली कृष्णा सुदेश के लिए। क्या बात है, देख लो इसे, पीछे से दिखा। ओह गॉड, माय गॉड, ये देखो भाई, आगे से करीना कपूर और पीछे से अनिल कपूर। डांस कैसा लगा हम लोगों का? आपको बढ़िया लगा? मैं तो कहती हूँ 10-10 नंबर अभी दे दो और खत्म करो अभी। हाँ चल आ जाओ इधर, अब मेरी बारी। चलो जोर से ताली बजाओ। देखा सोहेल जी, छक्कों में कितनी ताकत है, आते ही अपने जैसे बना दिया सबको। इसी बात पे बजा। मैं तो कहती हूँ 9-9 नंबर दो, अभी खत्म करो यार एक्ट तुम लोग। और सोहेल कैसे हैं आप? आज मैं इतनी इज्जत की, मैं तो छक्का बना। कैसा है रे तो? चल इधर आ जा, जैसा भी हो हमसे तो अच्छा ही होगा। डांस कैसा लगा आप लोगों को? मैं तो कहती हूँ 8-8 दो, अभी एक्ट खत्म करो, आगे का पता नहीं हमको। हाय आज तो बहुत मजा आया। ऑडियंस कितनी अच्छी है। कोई लिखना पढ़ना आता है कि नहीं आपको? और अर्चना जी, ए राजू के बारे में तू बड़ा खुश हो रहा है। तू फेमस है इसलिए तेरे को राजू राजू नहीं कह रहे हम, समझा? मैं सबको राजू राजू कहती हूँ। हाँ पता, राजू और मैं एक ही क्लास में थे, टीचर हमको वहाँ पढ़ाती थी। हाँ मुझे के से काइट और इसको देखकर कैसे कचरा। राजू भैया बुरा नहीं मानना, आपकी बेइज्जती कर रहा है। इधर आ जा। बजा बे। तो कैसा लगा डांस आप लोग को? मैं अभी भी कह रही हूँ 6-6 दो, एक्ट खत्म करो, आगे का पता नहीं हमको। 6-6। अरे तू कह रहा था इनको कोई चिट्ठी आई है? सोहेल भाई को ना। अरे किसने चिट्ठी भेजी तुम लोगों में से? अरे चिट्ठी ऐसी बेवकूफ चिट्ठी, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना पंजाबी में है। हाँ पता नहीं क्या लिखा। वो दीनी प्रॉपर्टी वालों ने यहीं पढ़ ले लिखा, इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पड़ किचड़ किकड़ के एक चापड़ी की पोकड़ा पड़ किचड़ किकड़ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई लव यू सोहेल जी, हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप मोहन स्टूडियो यहीं रह जाया करो रात को। इसका मतलब तेरे को कैसे पता? हाँ जिसने लिखी है वो पढ़ नहीं सकता। डांस कैसा लगा तुम लोगों को? मैं अभी भी कह रही हूँ 5-5 दे दो, एक्ट अभी खत्म करो, आगे का पता नहीं हमको। सुन, ये जोड़ियों के बारे में बात कर लें कुछ। चलो कर लो जोड़ियों के बारे में। ये सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम विशाखा और मंत्रा से। करो। ये जो मंत्रा है ना, मंत्रा हमेशा कहता रहता बजाते रहो बजाते रहो,
अरे क्यों नहीं कहेगा, बजाते रहो। इतना बड़ा ढोल जो दिया इन लोगों ने साथ में विशाखा। मुझे तो लगता है ये फाइनल जीतेगी हमारी श्वेता तिवारी। काहे को जीतेगी वो? अरे बिग बॉस में बॉस नजर नहीं आया उसको, उसने पटा लिया। ये बॉस तो सामने नजर आ रहा है, इसको नहीं पटाएगी वो? अरे क्या बात है। अरे फाइनल में देखना, ट्रॉफी भी उसके पास होगी और आपका यारी रोड वाला छोटा सा जो फ्लैट है वो भी उसके पास होगा। रूम किचन। फिर अली को देख लेना कहाँ सोना है उसने। कैसा लगा डांस आप लोगों को? मैं अभी भी कह रही हूँ 3 दे दो, एक्ट खत्म करो, आगे का पता नहीं हम लोगों को। कब आपको अच्छा लगेगा जब 1 नंबर तक रह जाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं सबको। हाँ, सोहेल सबसे बढ़िया डायरेक्टर, सबसे बढ़िया एक्टर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। हाय राइटर रात को 2-2 बजे कितना झूठ लिख रहे हैं ये। सीधा एक लाइन में क्यों नहीं लिखते इंसान अच्छा है? अर्चना के बारे में कुछ बात करनी है कि नहीं? कर लो कर लो। करना? कर लो पक्का? पक्का। अरे यार शो से निकालो यार इनको यार। पकड़ा इसको। निकालो 6 बजे तक बेचारी को बिठाया है, उसको भी नींद आती, इंसान है वो। सही बात थोड़ी है। अच्छा लगता है। देखो आखिरी दुआ दूंगी अभिषेक बच्चन को, उनके यहाँ बेटी हुई है, फूले फले, बहुत खुश रहे उनका पूरा परिवार। पता है क्यों? क्योंकि जयपुर में सेट लगा है, फिल्म का डायरेक्टर है रोहित शेट्टी। अभिषेक बच्चन के साथ कृष्णा ने भी काम किया, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया उसने। बजाओ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ। चलो आप 0 दे दो, आप 1 दे दो, कुल मिला के 10 खत्म करो। नहीं तो हमें जाना भी है, नींद बड़ी आ रही है। अरे और रक्षिक आइटम देखते हैं कि अब उनके ये जज लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। अर्चना भाई बोलना। सिर्फ आप दोनों के बलबूते पर ये एक्ट खड़ा था। आई एम क्वाइट प्राउड कि आप दोनों ऐसे कलाकार हैं कि बिना स्क्रिप्ट के भी आप ये कर सकते हैं। सो हैट्स ऑफ। Comedy has got no logic, has got no sense, and I love your nonsense. तो भाई लोग बहन लोगों का छक्का लगा कि नहीं लगा बता दो उस कॉज के साथ। मेरे लिए तो 10 नंबर। आप पूछ रहे हैं छक्का लगा कि नहीं, तो छक्का तो लगा लेकिन थोड़ा उल्टा लगा। 9 नंबर। मेरे छोटे की नजर उतारो ना। अपुन ना महाराष्ट्र का चक्कर लगा रेला है, आप लोगों को भी चलना है ना तो आ जाओ। किसकी नाव में? मालूम है, विशाखा और मंत्रा। हाँ बजाओ ताली उनके लिए। और बता, क्या तेरे को क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा? कपिल। अबे यहाँ पे अर्चना, वो तो कपिल जीत जाएगा। मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा खतरू फॉर्म में चल रहा है अभी। अरे मैं शो की बात कर रही हूँ। सेमीफाइनल है मंत्रा। अरे मेरे को तो मालूम भी नहीं था सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। मैंने तो पिछले एपिसोड में अपनी स्पीच तैयार रखी थी। तुझे क्या लगता है अगर हम जीत जाएंगे तो सोहेल भाई मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे? मुश्किल है। मतलब 70 mm की स्क्रीन पर 140 mm फंसाना थोड़ा मुश्किल है। चल अभी एक्ट शुरू करें। हाँ क्यों नहीं शुरू करते? चलो पलट जाए जोड़ी। ए बजा रे बजा। 1 2 3 4। अर्चना वाह, सोहेल वाह, मी गणपतराय ढोलकर। हाँ और मैं शादी के पहले से ही ढोलकर। ये मेरी बाइको। मेरे से पूछना नहीं काय को। इसका साइज देख के तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। कल मेरा पूरा का पूरा नाव खा गई। लकड़ी निकाल के अंदर से बोलती ले मच्छी का मांस आज बहुत सख्त ला रे तू। अरे तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तेरी बाइको है, समझा? पूरे कोलीवाड़ा की रानी हूँ मैं, रानी। कोलीवाड़ा नहीं, मेदू वाड़ा लगती है ऊपर से नीचे तक के। तू मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मेरा बीवी बन कैसे गई। चेहरा देखो शार्क के जैसा, बॉडी देखो भैंसे जैसा, चाल देखो केकड़े के जैसा। अरे तेरे को सोनी पे नहीं, तेरे को एनिमल प्लेनेट पे होना चाहिए था रे। देवा रे देवा, कैसा नौरा मिला है रे मेरे को। सिर्फ बात, काम कुछ भी नहीं। काम कुछ भी नहीं तो घर में चिंटू मिंटू मोनू सोनू के पंपलेट के पेट से निकाले मैंने। ए मेरे झिंगे, ए जाना मछली पकड़ के लाना। अरे मेरी झिंगी, मैं तो मछली पकड़ लाऊंगा, तू क्या पकड़ेगी ये बता। मैं इधर अर्चना जी और सोहेल जी के पैर पकड़ूंगी क्योंकि आज एलिमिनेशन है ना। अरे
तू फेर ही पकड़ ले बाबा, क्योंकि मेरे को तो लगता है 2-2 नंबर सोहेल कम ही देने वाला है। काय को रे? ये रोशनी को देखना बाबा, ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहन के बैठी है यहाँ पे, वो खुन्नस खाए बैठा हुआ है। अरे वो कॉन्टेस्टेंट के नंबर छोड़, अपने मोबाइल से भी नंबर डिलीट कर चुका है। 8 नंबर के मोबाइल ट्राई कर रहा है। मेरे को लगता है रोशनी को पूरे कपड़े दिए, इसका मतलब ना इन लोगों को कुछ अलग चाहिए। चल मैं भी जाती हूँ और कपड़ा चेंज करके आती है। तू चेंज ही कर बाबा, चेंज कर, बजाओ इसके लिए ताली। अर्चना जी को देख लो, वो मेरे यहाँ पे मछलियाँ जो है उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती हैं। वो मछलियों को बकायदा राजीव ठाकुर का फोटो दिखा के कहती है, बोले पहला पार्ट, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। उनमें से एक मछली उठ के बोली, अरे टीचर टीचर, एक और कहावत है, वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, उसको कैसे प्रूव करोगे? तो बोलते 5-6 एपिसोड रुक जा, वो पड़ोस में सोहेल बैठा, जो जैसे ही गायब होगा तुझे समझ में आ जाएगा कि बड़ी मछली छोटे मछली को कैसे निकल जाती है। अरे मेरे को अभी निकलना चाहिए, मछली पकड़ेगा नहीं तो रात को ना मेरी जो ये ना भाई को खाने को नहीं देगी। मैं आता है, हाँ मैं अभी आता है, चले रे। मैं वेल मछली हूँ, मछली। मैं खड़ी हूँ आज इस गणपत राव को पकड़ने के लिए। जब देखो मेरी बहू बेटियों को उठा ले जाता है, आज आएगा उसको ऐसे पकड़ लूंगी, मजा चखाऊंगी। किधर है रे ढोलकर? अरे यू आर माई मच्छी फ्राई, कभी ना कहना अरे बाबा, इतना बड़ा मच्छी मैं पूरा का पूरा गांव को खिलाएगा, तुमको भी बुलाएगा। मच्छी आजा। ये क्या है? मच्छी? अरे क्या? अरे छोड़ मेरे को। अरे क्या? अरे मैं छोड़ने नहीं, तुझे तोड़ने आई हूँ, तोड़ने। अरे कैसी मछली मिली रे? अरे तोड़ना तो बीएमसी में जाना, बुलडोजर की कमी है वहाँ पे यार। बुलडोजर बोल रहा है, मैं तुझे फोड़ने आई हूँ, फोड़ने। पंच फूट नहीं रहा, तू मेरे को फोड़ने आई है। आज गड़बड़ है यार, पागलपन नहीं है। पागलपन नहीं है। पागलपन चाहिए था ना। आगरा की 3 चीजें मशहूर हैं, उनमें से एक से इनविटेशन आ चुका है। आप ये बताओ, आज रात की टिकट कटानी है अगले हफ्ते की। अरे वाह सोहेल, बताओ। मंत्रा, आपने जो क्लाइमैक्स में जो एक्ट उठाया है, I think that is something will give you your points deserved. अर्चना भाई, मंत्रा वेरी वर्सटाइल। आप पूरे सीजन में आपने अपनी छाप छोड़ दी है कॉमेडी सर्कस पर, एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स आई हैव सीन ऑन दिस स्टेज। तो अर्जु भाई क्या करें, आज बड़े बैलेंस्ड एक्ट्स हो रहे हैं, तो 9 ही है। 9 पॉइंट्स। सोहेल दे दो। आपकी तरह उल्टा है। तुम लोग ताली बजाओ रे भारती और सिद्धार्थ के लिए। क्या? जब जब धरती पे ईमानदारी, अच्छाई बढ़ती है, तब तब भगवान पैदा करता है एक लुटेरा, झूठा, लालची। इतनी बातें क्यों कर रहा है? सीधा बोलना, अभी उल्टी पैदा करता है। सोहेल भाई 9 बजे पैदा हो गया मैं, प्राइम टाइम पे। वो भी 5 की टीआरपी से। अरे ओ माय गॉड, डॉक्टर का मोबाइल किसने चुरा लिया? नहीं चुरा लिया। हेलो निकुल गांडा। नहीं गांडा तो भी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन गांडा पैदा होगा, मेरा कंपनी वही संभालेगा। 1 मिनट। हेलो मम्मी, वाह मुबारक हो, आपके घर में मैं पैदा हो गया हूँ। और फिर कुछ सालों बाद विपुल शाह थोड़ा सा बड़ा हुआ।
मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, अभी मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन मैं क्यों स्कूल जाऊंगा? मैं तो प्रोड्यूसर हूँ। हाँ? स्कूल मेरे लिए पास आएगा। स्कूल आ जा। सू करे छू विपुल, सारा दिन स्कूल की बुक्स छोड़ के ये पेपर्स पे क्या लिखते रहते हो? ये पेपर्स नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी से बना रहा हूँ, फिर बड़ा होके लोगों को मैं खुफिया बनाऊंगा। लेकिन तुम बड़े होके बनोगे क्या बेटा? प्रोड्यूसर। ओह, अरे बाद में बनना, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लो। Okay. चलो A4। मुझे मैं सीखा, मुझे सब आता है। A फॉर अपना, B फॉर बहुत सारा, C फॉर चेक। अर्चना जी, उसके बाद D भी आता है। D फॉर दूंगा नहीं, जाओ जाओ। मैडम एक बात बोलूं, ये शो है ना, ये स्कूल आपके वजह से चलता है, सच्ची बोलता हूँ। आप तो मेरे लिए सुपरस्टार हो। प्लीज एक बार ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। सू बात करे छू टिकरा। ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ले, हो गया। हो गया, आपका भी हो गया। अभी जिंदगी में आप मेरे अलावा किसी को सिखा नहीं पाएंगी। यू आर अंडर माई कॉन्टैक्ट, यू नो। सच्ची बात करे तू गांडा, अभी तक एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो विपुल से भी झूठा, मक्कार, चालबाज, धोखेबाज। अरे सीधा सीधा बोलना कि निकुल गांडा पैदा होने वाला है। निकुल गांडा ने पैदा होने के बाद कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो बनाया। अरे निकुल गांडा, अरे क्या चाहता मैं? अरे इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या, वो प्रोडक्शन में जो खाना आता है ना, उसमें कुछ मिला है। नहीं नहीं, खाना फेंकने का नहीं है। अभी जज कभी कभी मांगते हैं ना, वही दे देंगे, टेंशन देना। मारा डिकरा। अरे मामा वाह, मारा डिकरा। तुम ही सुपरस्टार हो मामा, तुम्हारी वजह से शो है। साले ये चीज मैं दुनिया को बोलता हूँ, तू मेरे को बोलता है? गांडा, लेट क्यों हो गया? जो अक्सर 6 बजे तक सुबह शूटिंग करते हैं, वो आने में हमेशा लेट हो जाते हैं। लेकिन पहले ये बता, मुझे सुनने कौन आया है? एक भांजा या एक डायरेक्टर? जब जब एक मामा बोलेगा, तब तब एक भांजा सुनेगा। जब जब एक प्रोड्यूसर बोलेगा, तब तब एक डायरेक्टर सुनेगा। बोल, क्या बात है? मामा वो सुहेल खान आज फिर घर जल्दी आने की जिद कर रहा है। अरे बेटा, पिछली बार की तरह उसकी कॉफी में नींद की गोलियां डाल दी। 6 बजे तक सोने दे, लेकिन घर में भेजना। ये अकेला लड़का है जो सोने के पैसे लेता है। लेकिन मामा, सुहेल खान भी आजकल बहुत सर पे चढ़ गया है, मानेगा नहीं वो। अरे यार, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। छोटी छोटी बातों के लिए मेरा सर मत खा, निकुल गांडा। ये छोटी बात है? हाँ। अरे सुहेल को घर चलती जाना है, अर्चना को पैसे बढ़ाने हैं, सुरिंदर की 6 बजे की फ्लाइट है, रोशनी को और छोटे कपड़े पहनने हैं, कपिल को दूसरा शो करना है, कृष्णा को जयपुर जाना है, सुदेश लहरी को लाइव शो करने हैं, विशाखा को और मोटी होना है। अरे किनके साथ करूं मैं शूट? शूट 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 माँ की। बेटा, सबकी माँ की इजाजत लेके सबको यहाँ बुलाऊंगा। ठंडो थई जा, ठंडो थई जा। मामा, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अरे इतने कम पैसों में कितना काम करवाते हो मामा? 6 बजे तक शूटिंग करो, बाद में सारे सेट में झाड़ू फेरो, टॉयलेट पे जाके सबके लिए टॉयलेट पेपर रखो, 9 बजे जाके ऑफिस खोलो, वहां की चाय बनाओ, डस्टिंग करो, बस मामा, और काम नहीं होता। चक्कू ठीक ही बोलती थी मामा, ये मामा लूट रहे। बस मामा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा मामा। अब देखता हूं कैसे चलाते हो मेरे बिना कॉमेडी सर्कस। बजाओ ए! शू करे छू मामा, मैं जा रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। हाँ बेटा, वो पिछले साल तेरे को स्पेन में हॉलिडे के लिए भेजा था ना मैंने। अच्छा, उसका पैसा चाहिए ना? नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तूने एक वाउचर साइन किया था। हाँ किया था। वो वाउचर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था एक्सक्लूसिव 30 साल के लिए। 30 साल के लिए? हाँ बेटा। अरे मामा, उतनी तो मेरी उम्र नहीं है, मैं खुद 25 साल का हूँ। अरे मजा। सो क्या सोहेल रात भर रुकने के लिए तैयार है? अर्चना पैसे बढ़ा के नहीं मांग रही है। रोशनी लंबे कपड़े पहनेगी। हाँ, सिद्धार्थ छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा, सब लोग रुकने के लिए तैयार है, कोऑपरेट कर। क्यों क्यों? अच्छा, हम लोग झगड़े नहीं? अच्छा, झगड़ा नहीं करे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे गांडा सब तैयार हो गए रे, गांडा सब तैयार हो गए रे। देख ऐसा ही करेंगे, मैं तेरे को मारने की एक्टिंग करूंगा, तू रोने की एक्टिंग करना। ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाएंगे। मेरी बात सुन, आगे जाके कंपनी तेरी ही है। अरे वाह मामा, सु बात करे चू। अरे बजा। तो सोहेल, गांडा फैमिली की जय हो। It was a fun act, great act, really entertaining. अर्चना, There were some very nice elements. और एक कॉमेडी सर्कस ही ऐसा शो है जहाँ पर हम लोग अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बैंड बजा सकते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते. They have no choice. They have to accept it and they have to love it the way I think the whole country and the world loves our acts. Very nice. थैंक यू सो मच। नंबर दे दो अर्चना, चलो। Well, क्योंकि विपुल मुझे चेक नहीं देता और निखिल मुझे यहाँ पर 5 बजे तक रखता है तो इसलिए 1 मार्क मैं कम ही दूंगी. 9 पॉइंट सोहेल, 1 point कम. 9 पॉइंट। अभी बोले तो खबरी लोग की तरह आखी इंडिया को खबर देने आ रही है न्यूज़पेपर। हाँ समझ गए, उनको बुला, उनको कपिल और श्वेता। बजा ताली। राजू श्रीवास्तव आए? हाँ बुलाना ही पड़ेगा, हमसे तो हो नहीं रही अब। ये अखबार वाला भी इतना लेट हो जाता है, मैं कितनी बार कहा है जब तक अखबार नहीं आता मैं टॉयलेट नहीं जाता हूँ। ये बात ये नहीं, पढ़ने की बात नहीं, कमोड गंदा रहता तो बिछा के। कभी कभी तो उठता हूँ मेरे इधर छपे होते एक्टर कई। ओफो, मेरा अखबार किधर है? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, एक तो मेरी बीवी बड़ी कमीनी झूठी, 1 नंबर की झूठी है। मेरे को कहती मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सिखाने, ऊपर जाके वो पड़ोसियों के बबलू की पप्पियाँ ले रही होती है। इतना गुस्सा आता है मेरे को जब मैं मांगता हूँ पप्पी तो बबलू मुकर जाता है। बच्चा है ना, मूडी, क्या करे, छोटा सा बच्चा है। ओ भगवान, ओ साला इधर हो जा, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। भगवान, बेड़ा घर को इसका, जब देखो तो मुझे फेंक कर ही मारता है। भगवान, जो गंदा कपड़ा मंगवाया था जूते साफ करने के लिए रहने दे, अखबार आ गई इसी से कर लेता हूँ। ओए, पढ़ने की चीज से जूते साफ करेगा, शर्म नहीं आएगी? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैंने तो अखबार लवाई इसलिए क्योंकि बूट पॉलिश महंगी हो गई है। शुक्र कर मैं तो जूते साफ कर रहा हूँ। मेरे पिताजी थे जो, वो तो अखबार में कच्छे लपेट के लेके जाते थे। कहते लोगों को लगता है सस्ती चीज है, कच्छे चोरी नहीं होते। मैंने कहा कच्छे तो चोरी नहीं होते, जब पजामा उतारते पिछवाड़े से दिल्ली से भोपाल तक की खबरें छप जाती, उसका क्या? तुम लोग अखबार से ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हो, न्यूज़ में तुम लोग की कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मैं राशि पढ़ता हूँ हमेशा। कल पंडित ने एक तुम्हारी अखबार में लिखा था, राशि वाला कॉलम आता ना, उसमें लिखा था कि हरे कपड़े का इस्तेमाल करो, घर पे शांति रहेगी। मेरे को समझ में ना आया भी हरे कपड़े का इस्तेमाल कैसे करूं। फिर मैंने उसका बम्बू बना के बीवी के मुंह में ठूस दिया। ऐसी शांति हुई घर में, पूछो मत। तुम लोग सिर्फ राशि पढ़ते हो, खबर नहीं पढ़ते। खबरें होती क्या है तुम्हारी? एक डेट के अलावा और चेंज क्या होता है? 1947 से एक ही खबर छप रही है, संसद में विपक्ष का हंगामा, मानव रहित फाटक से 4 बकरियां कट के मरी, 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, पति ने ली सुख की सांस। और तो तुम्हारा पेज 3 खोलो, वही पुरानी खबरें। दारू पी के अर्चना ने जैकी श्रॉफ के साथ किया झगड़ा। कहती तुम्हारा अंधीसुधा तेल किसी काम नहीं आया, मेरे घुटनों में अभी तक दर्द हो रहा है। वो तू निकाल, वो रंगीन पेज निकाल जिसमें फोटों छपी रहती हैं, उसमें मेरे को पराठे लपेट के लेके जाने हैं। हाँ ये उसी पन्ने में क्यों? अरे यार वो तू समझती नहीं, ये देख हॉट हीरोइन की फोटो छपी रहती ना, जैसे ये अपना मल्लिका शरावत, उसमें पराठे लपेटो तो गर्म रहते हैं। अगर मुझे पढ़ना नहीं था तो मुझे लगवाया क्यों था? इससे अच्छा है कि मैं किसी गरीब के घर में चली जाती, वहाँ का बच्चा मुझे पढ़ता, थोड़ी नॉलेज मिलती, बड़ा होकर ऑफिसर बनता। मैं तेरे यहाँ नहीं रहने वाली, ठीक है? मैं जा रही हूँ किसी गरीब के घर। आ जा, दबाओ। पहले तो जितने भी सब कमिश्नर लगे सब अखबार पढ़ के ही लगे हैं। गरीबों के घर में जा रही, इसको पता नहीं आजकल गरीब खेतों में लोटा लेके नहीं जाते, पेपर लेके जाते हैं। अच्छे बाप रे, एक पेज तो इधर ही छूट गया इसका। क्या लिखी खबर इसमें? एक तो खबरें बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं। लो जी, खबर छपी है, लड़की भाग गई घर से। एक तो आजकल पता नहीं लड़कियों को हो क्या गया, इतनी फिटनेस कॉन्शियस होगी, घर से ही भाग जाती हैं। एक हमारे जमाने में लड़कियां होती थी इतनी शरीफ, लड़का लड़की देखने जाता था, इतनी शर्माती थी, शर्माते शर्माते नाखून चाप जाती थी।
मेरी बीवी तो इतनी शर्माई मुझे देख के, जब मैं गया शर्माते शर्माते आधी चोटी चबा गई अपनी। और तो और सुहाग रात में घूंघट नहीं उठाने दिया। कहती जिंदगी भर साथ निभाने की बात हुई थी, गंदी हरकत का कोई सौदा नहीं हुआ था। आप देखो भाग्यवान, अरे डार्लिंग किधर मर गई हो तुम? ये देखो क्या क्या खबरें आ रही पेपर में। पेपर नहीं पढ़ा तूने? अपने इलाके की एक लड़की भाग गई है। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, माँ बाप भी बच्चों के लिए टाइम निकालते नहीं, बच्चे तो भागेंगे ही। अरे बेखबर बाप, ये अपनी बेटी की खबर है, अपनी बेटी भाग गई। क्या अपनी बेटी भाग गई? ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या मौत पड़ी, माँ बाप के लिए इज्जत ही नहीं, टाइम ही नहीं उनके पास। अरे ये सोचो अब करना क्या है। करना क्या है? मैं सरकार से कंप्लेंट करूंगा, हर मोहल्ले में ऑटो लगाए जाएं, बच्चियां पैदल भाग रही हैं। और वैसे भी ऑटो में भागने का जो मजा है, अर्चना आपको तो नहीं पता होगा, परमीत तो आपको मर्सिडीज में लेके भागा था, एसी मर्सिडीज। एक्चुअली क्या है कि जब अपने पास पंच कम हो, जज की खुल के तारीफ करो। मुझे यकीन अरे क्या बकवास कर रहा है, बेटी की फिक्र है कि नहीं है? बेटी एक मेरी बात बताए, सच में ये खबर सही है? इस बार भी अगर तूने झूठी खबर दी, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे तू मेरा मुंह क्या तोड़ेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बात करता है, तू अकेला बाप नहीं है उसका। क्या? मेरा मतलब है मैं भी उसकी माँ हूँ। तू ज्यादा चालाक मत बन, मेरे को पहले से शक था वो मेरी बेटी है ही नहीं। मेरी बेटी तो भागती नहीं, वो एक भी हरकत नहीं मिलती उसकी मेरे साथ। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, वो स्कर्ट पहनती है। मेरे मूछे हैं, उसके एक भी बाल नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, पुलिस वालों को फोन कर कि बच्ची भाग गई है, वापिस नहीं आनी चाहिए। क्या बेवकूफ आदमी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। ओ देखिए मेरी बेटी भाग गई। क्या निशानी बताऊं? ओ अरे ओ वो निशानी मांग रहे हैं बच्ची की। काहे की निशानी? कहते पुलिस वालों को जल्दी पड़ी रहती है, अभी सुबह तो भागी है, वापिस आएगी तो निशानी लेकर ही आएगी। बेड़ा घर को तेरा। जी क्या कह रहे हो? हैं मैं वहां पर्सनली आऊं कंप्लेंट लिखवाने के लिए? फोन दे, पर्सनली आऊं फोन लेने? तेरे तो है ही नहीं। हेलो देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी नहीं आ सकती, वो आएगी तो जिसकी पहले थी उसने पहचान ली, मेरी तो बीवी भी हाथ से जाएगी। आप एक काम करें, बेटी रहने दो, कोई अच्छा सा बेटा ढूंढ दो। हाँ चलिए ठीक है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हैं बेटा ढूंढ दो, यहाँ मेरी बेटी भाग गई, पता नहीं वो किस हालत में होगी। एंजॉय कर रही होगी क्या, भाग गई। सुन मेरी बात सुन, मैं तो कहता हूँ अच्छा है भाग गई तो, कल को उसकी शादी करते लाखों का दहेज देना पड़ता, गोली मार भाग गई तो ठीक है। अच्छा जब अपनी बेटी की बारी आई तो लाखों का दहेज, और जब अपनी शादी थी तो वो फाड़ फाड़ के दहेज मांग रहे थे। क्या दहेज दिया तेरे बाप ने, कमीने ने? लड़के वालों की तो होता ही, मुंह से कहना ही होता है कि हमें लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। इतना कमबख्त सच में 2 कपड़ों में भेज दी। पता कितनी वल्गर लग रही थी तू शादी वाले दिन। फोटोग्राफर ने 2 एल्बम बनाई, एक हमें दे दी, एक अपने लिए रख ली उसने। अरे कैसा बेशरम बाप है, बेटी के भागने में भी 2 एल्बम याद आ रहे हैं, ये नहीं कि बेटी के बारे में सोचे। देख मेरी भाग्यवान, चिंता मत कर, कुछ नहीं सोचना बेटी के बारे में, अपना टाइम खराब चल रहा है। अच्छा। एक तो बेटी भाग गई, ऊपर से बाप को भी किसी ने 57575 पे मैसेज नहीं किया। ऊपर से पिछले एक्ट में माँ बाप को 9 मिल रहे हैं, ऊपर से ठाकुर चाचा भी एलिमिनेट हो गए। मैं तो कहता हूँ ये जो हम लोग 10-10 नंबर लेते रहे, हमें नजर लगी किसी की। आपसे हाथ जोड़े, 10 मत देना, दोनों मिलके भी चाहे 11 दे दो, लेकिन 10 मत देना। बोले तो पहले अर्चू भाई स्कोर ही दे दे। बस क्या? थैंक यू सो मच मैम। इस एक्ट में इनफ मटेरियल था, इनफ मसाला था कि जो ये 10 मेरिट करे। एंड कॉमेडी सर्कस के ग्रैंड फिनाले में आई थिंक 100% एंट्री मिल गई है। थैंक यू सो मच मैम। अब बोलेंगे सोहेल। सोहेल दे दो, पलटो पलटो। थैंक यू सर। You always go beyond the script, and you guys have proved it again. थैंक यू सर। चलो बीड़ो लोग, अंटर बंटर शंटर पंटर सब हो गया। अब आने लाए कॉमेडी का सबसे बड़ा पंटर, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फेमस है। क्या अभी राजू बन गया जेंटलमैन? तो चलते हैं राजू के साथ बारात में, क्योंकि आजकल ना बारातों का मौसम है। क्या दिसंबर का महीना, शादियों का मौसम।
अब क्या है, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, सब जगह सड़कों पे सिर्फ बारात बारात नजर आएगी। चारों तरफ बारात, बाराती, उधर फूलों से लदी हुई गाड़ी जा रही है, उधर बैंड वाले जा रहे हैं। एक जगह शादी में बजा के बैंड वाले दूसरी बारात में घुसे चले जा रहे हैं। वो पंडित उधर जा रहा है, कुछ खाली नहीं मिलेगा, सब बिजी। शादी का हॉल नहीं मिल रहा, पंडित नहीं मिल रहा, घोड़ी नहीं मिल रही, इतनी शॉर्टेज हो जाती है शादी की, हलवाई नहीं मिलते। यहाँ तक मैंने देखा कई लोग अपनी बारात लिए दूल्हे को सड़क पे लेके खड़े हैं, दूसरी बारात जा रही है। भाई साहब अपनी घोड़ी में हमारे दूल्हे को बिठा लो, शेयर कर लेंगे, आधे आधे पैसे ले लेना, ये मुंह इधर कर लेगा, उसको उधर मुंह कर ले। अजीब मंजर, पूरे सड़क अपने बाप की बना लेते हैं बाराती। हाँ। अच्छा, बारात में डांस होना बहुत जरूरी है, चाहे डांस की जगह हो ना हो। इतनी पतली सकरी गली, वहां जा रही बारात। अब इधर गाय का पूरा ग्रुप बैठा है, गाय बैठी है ऐसे, आगे कुत्तों का ग्रुप बैठा है, उन पे लाइट पड़ रही, उनकी आंखें चमक रही हैं। इधर खान साहब का मकान बन रहा है, या ईंटें पत्थर बजरी पड़ी हुई है। इधर सब्जी वाले का ठेला है, उनके बीच से बारात जा रही है। इधर नाली है, इधर गटर है। अब कुछ बाराती टेंशन में, अरे चचा कैसे डांस करें, यहाँ देखो गटर के ढक्कन चोरी हो गए, गड्ढे कैसे कैसे नाच करें। पागल, गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और इससे स्टाइल में डांस करो, लगे सरोज खान से अभी भी नया स्टेप सीखा है। अच्छा अच्छा, बजावे मौसा, दो बाराती अंदर हैं। बाराती अंदर से बीड़ी पीते पीते क्या बोल रहे हैं, तुम लोग चलो हम लोग दूसरी बारात के। अबे हम लोग दूसरी बारात के भाई। चलो, इतने में एक कोई आके बोलेगा, एक सेकेंड जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो, मामा जी चिड़िया डांस। अरे भाई अब कहाँ होता है, पहले करते थे, अब लेना ही चिड़िया डांस होगा। आपने गोरखपुर में किया था चिड़िया डांस होगा। बजाए मामा जी डांस करेंगे, बजाओ। हर बारात में एक दो रिश्तेदार ऐसे जरूर होते हैं जो सोचते हैं कोई कहे तो मैं डांस करूं। वो बारात के किनारे खड़े होकर वार्म अप होते रहते हैं। बारात रोको, दीदी डांस करेंगी, जलेबी डांस, कल्याण वाली दीदी डांस करेंगी। अरे भैया हमसे नहीं होता वो, अब तुम लोग करो, हमसे सब। अरे हटो, दीदी डांस होगा तो बारात जाएगी, नहीं तुम लेटे हमारी लाश पे बारात ले जाओ। दीदी खींच के लाए, बजा भाई दीदी डांस करेंगी। ठंड के समय, सर्दी के समय, जब पूरी बारात घुसती है नॉर्थ में, सबसे पहले उस कॉर्नर पे चली जाती है जहाँ कॉफी मशीन है। ला भैया कॉफी दो भैया। मशीन से आवाज आती, पीछे से कोई बोलता, अबे मशीन माँ की गाली दे रही है। फिर कप लगाए, दादाजी क्या कह रहे हैं, ये कौन कुल्ला कर रहा है। और शादी के समय आप थोड़ा इंतजार करके खाओ खाना, थोड़ा रुक जाओ। जब लास्ट में दूल्हे की टेबल लगे, उस टेबल में घुसने की कोशिश करो। यहाँ आपको पता है उस टेबल पे हर आइटम आएगा, और आप बहुत लकी हो सकता है साली सर्व करे। साली आती है अपने जीजा जी की टेबल पे, पूरा इतराती हुई साली स्टाइल में, इतना बड़ा डोंगा, और उसमें गुलाब जामुन सिर्फ 2 लेके आएंगे, दुबली पतली पूरा मिस हवा भाई। जीजा जी, जीजू एक रसगुल्ला। गरीब लोग बोलते हैं रसगुल्ला, ये लोग बोलती रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। लेना पड़ेगा। आपने खाया, मैंने तो नहीं देखा, मेरे हाथ से तो नहीं खाया ना। लेना पड़ेगा। दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है। दूल्हा दोस्तों से बोलता है, अबे उसको छोड़ के इसी को ले चलें क्या। और जिस मोहल्ले में बारात आने वाली होती है, उस मोहल्ले के कुत्तों में एक एनर्जी आ जाती है, वो 2-3 मोहल्ले तक खबर करते हैं। ठंड के समय की, दिसंबर की जो शादी होती है, सर्दी वाली, एक तो कॉफी चाहिए सबको, और सबको चाहिए रजाई। अब कॉफी लेते रहेंगे और तिरछी आंख से देखते रहते हैं रजाई बट रही कि नहीं। कॉफी है, कॉफी।
गुड्डू रजाई पकड़ो, रजाई पकड़ो। अब एक दादाजी ठंड में भाग के गए, रजाई मिल गई। रजाई में जैसे घुसो ठंड में, इतना मजा आता, थोड़ी देर में गरम गरम लगने लगता है ऐसे, मगर पेशाब लगी हो तो आदमी नहीं निकलता है। अब ठंडी में घुसे, रजाई गर्म हुई थी, उनका लक खराब था कि दूल्हे के बाप आ गए। अरे भाई बस सर, ऐसा करो आप बगल वाला कमरा ले लो, ये दे देते हैं कमरा दूल्हे को, क्योंकि यहाँ पर जेवर वगैरह रखा, मिठाई वगैरह, तुम परेशान हो जाओगे, तुम बगल वाला ले लो। अभी गाली बकते हुए निकल के दूसरी रजाई में घुसे। दूसरी रजाई में घुसे ही थे, ठंड में थोड़ी देर में गर्म हो गई, मजा आने लगा। गरम गरम लग ही रहा था कि लड़कियां आ गई। दादाजी 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 प्लीज 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 आप फर्स्ट फ्लोर वाला कमरा ले लीजिए प्लीज दादाजी। दादाजी हम लोग ना पूरी रात अंताक्षरी खेलेंगे, हम लोग ना सुशील आई हुई, निशा आई हुई, हमारी ना नासिक वाली आंटी आई हुई है, बेंगलोर वाली चाची आई हुई है, उनके बच्चे ना जो नीता जो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं, जो वॉशिंगटन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ना 3 years कोर्स करें, प्रीपोन करके पोस्टपोन करके वो लोग आए हुए हैं, जो इन्फ्लुएंजा कर रही चाइना में वो भी आई हुई है। जी हाँ, निशा स्वीटी आई हुई। दादाजी हम लोग रात भर खेलेंगे, प्लीज 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 दादाजी आप दूसरा रूम ले लीजिए, ऊपर चले जाइए दादाजी। अब दादाजी भड़क गए, पुत्तन को बुलाओ पहले। अरे क्या बात आपने बुलाया, क्या बात? तुम ये बताओ, तुमने हमें शादी में बुलाया है कि सारी रजाई गरमवाने के लिए बुलवाया? और इसी के साथ होता है हमारे ग्रैंड सेमीफिनाले का खात्मा। लेकिन अभी भी एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, एलिमिनेशन। आज हमारी 4 सेमीफाइनलिस्ट जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी छोड़ के हमें चली जाएगी। 1 sec रोशनी, 1 मिनट। हमारा फाइनल्स जो है इस बार कॉमेडी सर्कस का, वो 24 और 25 दिसंबर को आएगा। तो ये हालांकि उतने मोटे तो नहीं है और ना ही उतने बूढ़े, मतलब सोहेल की बात कर रही हूँ, लेकिन ये हमारे इस सीज़न के सांता क्लॉज है, मैं बोलूँगी, बिकॉज इट वॉज हिज आइडिया कि वी शुड हैव ऑन क्रिसमस ईव एंड ऑन क्रिसमस डे अ यूनिक फिनाले जिसमें 4 जोड़ियां हिस्सा लें। बोले तो फंटास्टिक। बोले तो यानी कि अब 4 जोड़ियां जाएंगी हमारे फिनाले में। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। See you next week on Kohinoor, the True Basmati presents कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates